अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्न रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु मिन इबादिही यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु मिन इबादिही व यक़दिरु लहु वमा अन्फ़क़्तुम मिन शैइन फ़हुवा युख़्लिफ़ुहु वहुवा खैरुर राज़िक़ीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नका लन तदअ शैअन लिल्लाह इल्ला अब्दलकल्लाहु बिही मा हुवा खैरुम मिन्हु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम ज़ी क़दर वज़ी वक़ार उलमाए किराम शयूख़ ऐज़ाम तुलबाए किराम और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले मेरे मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम बुज़ुर्गों भाइयों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम। बिफ़ज़लिल्लाह चौथा सालाना इज्तिमा अपनी शान आन बान के साथ रवां दवां है। इशाअतुत तौहीद व सुन्ना सूबा सिंध के ज़ेरे इंतज़ाम मैं आप लोगों को और खुसूसन यहाँ के नज़म को जो सूबा सिंध के अमीर हैं हजरत मौलाना हुसैन अली रफीक साहिब और जो सूबा सिंध के नाज़िम आला हैं इशाअतुत तौहीद व सुन्ना के हजरत मौलाना मुफ्ती हामिद तय्यबी साहिब और उनके रुफ़क़ा वहदतुल मदारिसिल इस्लामिया के तर्जुमान सूबा सिंध के हजरत मौलाना उबैदुल्लाह हज़ारवी साहिब और इनकी पूरी टीम को और आप सबको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। मुझसे कबल बहुत सारे उलमाए किराम ने बयानात फरमाए, आप लोगों ने जम कर सुने हैं। अल्लाह उन लोगों के इल्म और अमल में बरकतें अता फरमाए
और आज के हमारे मेहमान खुसूसी काफिला हक के कायद और रहनुमा लाखों उलमा और शयूख के उस्ताद शेखुल कुरान वल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी साहिब हफिज़हुल्लाह ताला व रआहु व अतालल्लाहु उम्रहु वो तशरीफ फरमा है। मैंने मुफ्ती हामिद साहब से कहा कि हजरत शेख साहब को आप बिठाएं, थोड़ी देर के लिए मसरूफ रखें, तब तक के लिए मैं बयान करके अपना वक्त गुजार के उनके पास आ जाऊंगा। लेकिन जैसे मैं यहां पहुंचा तो हजरत शेख साहब फिर खुद तशरीफ ले आए। तो बहरहाल अब कुछ बातें अर्ज करूंगा और आप लोगों की तवज्जो चाहूंगा। तवज्जो होगी ना? अगर शुरू से मेरी बातें समझ में आ गई, मैं इंशाअल्लाहुल अजीज अपने इस मौजू पर कुरान से, हदीस से, अंबिया की सीरत और तारीख से और दीगर हवालों से आपके सामने इख्तिसार के साथ गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हम पर एहसान है कि अल्लाह ने हमें दौलत ईमान से नवाजा है। ईमान बहुत बड़ी दौलत है। यही वो दौलत है कि अल्लाह जिस पे एहसान करता है उसे अता कर देता है, और जिसमें तलब होती है अल्लाह ये दौलत उसके सीने में उतार देता है। ईमान के तकाजे हैं, क्या हैं बोलो? ईमान के तकाजे हैं। ईमान का एक तकाजा यह है कि कुछ चीजें करना अल्लाह के लिए, कुछ चीजों का करना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, कुर्बानी करना, ज़कात देना वगैरह वगैरह, ये ईमान का एक तकाजा है। इस पे आप बयानात सुनते होंगे कि ईमान के इस तकाजे को जो पूरा किया जाता है तो क्या मिलता है, रोजे पे क्या, नमाज पे क्या, हज पे क्या मिलता है। लेकिन मैं तस्वीर का दूसरा रुख पेश करता हूं, वो है ईमान का वो तकाजा कि अल्लाह के लिए कुछ चीजों को न करना, तर्क करना, छोड़ देना। इस पे रब्बे कायनात क्या देता है। कुछ अमाल करने के हैं, इन पे क्या मिलता है ये सुनते हैं आप। मेरा उन्वान है कि अल्लाह के लिए कुछ चीजों को तर्क कर देना, छोड़ देना, रब्बे कायनात इस पे अपने बंदे को क्या अता करता है, ये गुफ्तगू लोग लेके मैं चलूंगा। आइए सबसे पहले एक कायदा कुरान मुकद्दस का पेश करता हूं आपके सामने, फिर अपनी बात उस पे आगे बढ़ाता हूं। मेरे सामने अल्लाह का कुरान है और सूरत का नाम सूरत सबा है। आयत नंबर 39 से आगाज करता हूं। दिल को बर्तन बना लीजिए कुरान का। हम कुरान के तालिबुल इल्म हैं, कुरान सुनाते हैं, जरा सुनिए। अल्लाह फरमाते हैं, कुल इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लहु। रोशनियों के शहर कराची के गयूर मुवहिदीन दोस्तों सुनिएगा। कुल मेरा पाक पैगंबर ऐलान कर दीजिए, इन्ना रब्बी यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही,
बेशक अल्लाह कुशादा करता है, वसी करता है, फराख करता है रोजी को, रिज़्क़ को, लिमन यशाउ मिन इबादिही, जिसके लिए चाहता है अपने बंदों में से, व यक़दिरु लहू, और जिसके लिए अल्लाह चाहता है रोजी तंग कर देता है। तो कराची वालों, कुरान की आयत क्या बतलाती है कि रोजी के खजाने अल्लाह के पास हैं। रोजी तंग करने वाला, कुशादा करने वाला कौन है? इंशाअल्लाह आप जागेंगे, मैं कुरान सुनाऊंगा। फरमाया अल्लाह जिसके लिए चाहता है रोजी तंग कर देता है, जिसके लिए चाहता है कुशादा कर देता है। वो कायदा क्या है? फरमाया वमा अनफक़तुम मिन शैइन फहुवा युखलिफुहु। ओ कायनात वालों, ओ मोमिनो मुवहिदीन, अल्लाह फरमाते हैं तुम जो भी चीज अल्लाह की रजा के लिए खर्च करोगे तो अल्लाह का वादा है फहुवा युखलिफुहु, अल्लाह उसका इवज देगा, बदला देगा। कायदा ज़हन में रहेगा, जो भी चीज तुम खर्च करते हो फहुवा युखलिफुहु, तो अल्लाह उसका बदला देगा, एवज देगा, खलीफा जानशीन तुम्हें देगा। जो चीज खर्च हो जाएगी उसका एवज और बदला आ जाएगा। अब कोई मुझसे पूछ सकता है वो बदला क्या है जो अल्लाह उसके बदले में उसका इवज देगा, वो क्या होता है? कभी वो बदला हिस्सी होता है, कभी अल्लाह वो चीज उस जैसी चीज तुम्हें दे देते हैं, कभी उससे बेहतर दे देते हैं, और कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बदले में मानवी बदला अता कर देते हैं। वो मानवी बदला क्या चीज है? दिल का इत्मीनान है, अल्लाह से दिल का राजी होना है, दिल का सुकून है, दिल की राहत है। अल्लाह उसके बदले में अपने बंदे को वो अता कर देता है। फरमाया वहुवा खैरुर राज़िकीन, वही बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है, रोजी देने वाला है। कायदा मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। अब मैं कुरान पढ़ता जाऊंगा, हदीस पढ़ता जाऊंगा, आप सुनिएगा। अल्लाह के पाक पैगंबर के सहाबी हैं हजरत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह अपनी किताब अल मुस्नद के अंदर ये हदीस नकल करते हैं। हजरत अबू कतादा फरमाते हैं मैं अपने साथ एक दोस्त को, साथी को लेकर देहात में चला जाया करता था। कहाँ चला जाया करता था? कभी कभी लोग शहर वाले होते हैं ना, कहते हैं आओ घूमने के लिए, किधर चले जाएं? देहातों में, पिंड में, गांवों में, कस्बों में चले जाते हैं शहर के लोग, इसलिए कि देहात का माहौल कुछ अलग होता है। तो कहते हैं हम देहात में गए, वाह हमने एक देहाती सहाबी को देखा। किन को देखा? एक देहाती सहाबी दबांडू यो सहाबी चपांडा के पाती की कली की पाती की देहात के एक सहाबी से जाके मिलते हैं। और कुर्बान जाऊं इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान पर आपका भी ये आपकी भी आदत थी। देहाती एक सहाबी था जिसका नाम जाहिर बिन हराम था। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अक्सर देहात से, गांव से आ जाया करता था। रंग भी काला सा था। रंग भी क्या था? काला था और गरीब आदमी था। लेकिन जब मक्का के बाहर जाके या मदीने से, मक्के से बाहर जाके वापस मक्का में आ जाता, शहर में
तो गांव से कोई तोहफा लेके आता। अब अहादीस की किताबों में लिखे वो तोहफा क्या होता, कभी ताजा सब्जी ले आता, गांव में खेतियां होती हैं, बाड़ी करते हैं, खेती तो कभी ताजा सब्जी ले आता, कभी वहां के ताजा फल ले आता। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा दे देता, और जब वापस गांव जाता तो अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे शहर के तोहफे दे देते कि मेरा देहाती दोस्त आया है तो शहर के तोहफे साथ ले जा। एक दिन ज़ाहिर बिन हराम आया मक्का और आया मंडी में बाहर बोली लगाने लगा कि मैं सब्जी लेके आया हूं। खड़ा है, जोर से ले नारा लगा रहा है, आवाज लगा रहा है। वो शहर के लोग इकट्ठे, कोई उससे सब्जी ले रहा है, ये खड़ा है, उसका रुख लोगों की तरफ है। इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम चुपके से आते आते इस देहाती की पीठ के पीछे आके खड़े हो जाते हैं। कराची वालों, इस मंजर को समझिए और मेरे मुस्तफा की शान देखिए, कायनात के इमाम की शान देखिए। आप आके उस देहाती की पीठ पे खड़े हो जाते हैं पीछे से, और आहिस्ते से दोनों हाथ यूं उसकी आंखों पे रख देते हैं। अल्लाह अकबर। कभी कभी ये इस किस्म की दिल लगी आप भी करते हैं, आपके दोस्त को पता नहीं, जाके उसकी आंखों पे हाथ रख दें तो जब नबी अलैहिस्सलाम उसकी पीठ की जानिब से आके उसके आंखों पे अपने दोनों हरीरी और मुलायम हाथ रख देते हैं। जब हाथ रखते हैं दोनों तो पता है जाहिर दोनों हाथ यूं पकड़ लेता है नबी अलैहिस्सलाम के। ओ भाई कौन है, नाम लो भाई कौन है। नबी अलैहिस्सलाम खामोश है, वो हाथ यूं पकड़ के थोड़ी देर अब बताने लगा कि ये कौन है। ओ भाई नाम तो लोग कौन है। नबी अलैहिस्सलाम ने उससे बात करने के बजाय फौरन कहा, ओ मंडी में आने वालों, इस मन यश्तरी हादल गुलाम, ये अपनी सब्जी बेचने आया, मैं इसको बेच रहा हूं, इसको कौन खरीदेगा। अल्लाह, दिल लगी की इंतहा नहीं। मैं यश्तरी हादल गुलाम, इस गुलाम को कौन खरीदेगा। ज़ाहिर बिन हराम, ओ पिंड देहात का गरीब नादार, अल्लाह की शान किस्मत चमक गई जब उसे पता चल गया कि मेरी आंखों पे कायनात के इमाम के हाथ हैं और आपका सीना मेरी पीठ से लगा हुआ है, तो एकदम अपनी पीठ मेरे पैगंबर के सीने से मलने लगा। और जुमला क्या कहता है कराची वालों, कहने लगा, अल्लाह के हबीब, अगर आप मुझे बेचते हैं तो फिर आप मुझे खोटा पाओगे, मेरी कीमत कोई नहीं, मैं तो बहुत कम कीमत वाला हूं, खोटा से कम। अल्लाह अकबर। इज़न तजिदुनी कासिदा, मुझे कौन खरीदेगा। ये जुमले आजिज़ी के इतने पसंद आते हैं कायनात के इमाम को। अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं, फरमाया लस्ता लाकिन इंदल्लाहि लस्ता बिकासिदिन, अल्लाह की कसम है ओ ज़ाहिरा, तू कहता है मैं खोटा हूं, मैं बेकीमत हूं, लेकिन मैं मोहम्मद कहता हूं कि अल्लाह के हाथ तो भी बेकीमत नहीं है, बल इंदल्लाहि गालिब, अल्लाह के हाथ तो बहुत बड़ी कीमत वाला है। और फिर ऐलान कर दिया मंडी में, फरमाया इन्ना लिकुल्ली हाज़िरतिन बादियतन व बादियतु आले मुहम्मदिन ज़ाहिर बिन हराम। ओ मंडी वालों, बाजार वालों, हर शहरी आदमी का देहात में कोई न कोई दोस्त होता है, और मैं आले मोहम्मद का देहाती दोस्त ज़ाहिर बिन हराम। तो कभी कभी अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर भी दिखाया। तो अबू कतादा कहते हैं, हमने जब वो पिंड के देहाती सहाबी को देखा तो हमने कहा, ओ देहाती, तू देहात से नबी अलैहिस्सलाम के पास आया करता था, ऐसी कोई हदीस सुना जो तूने सुनी हो।
कितने हरीस से दीन के ना। ऐसी कोई हदीस सुना जो तूने नबी अलैहिस्सलाम से सुनी हो, तो वो सहाबी कहने लगा नाम, जी हाँ, आपको एक अजीब हदीस सुनाता हूँ। कराची वालों, नौजवानों, खासकर नौजवान, मैं उलमा से माजरत करूंगा इसलिए कि मैं एक तालिबुल इल्म हूं, बाकी अपने नौजवान दोस्तों से कहता हूं, सुनना अल्लाह देता क्या है, कैसे नवाजता है। तो वो देहाती पता क्या कहने लगा, जी मैंने सुना है अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान। अबू कतादा कहते हैं मैंने कहा बोलिए ना, वो कौन सा फरमान है। फरमाया नबी अलैहि सलाम ने मेरा हाथ पकड़ के कहा इन्नका लन तदा शैअन लिल्लाह, इन्नका लन तदा शैअन लिल्लाह इल्ला अबदलकल्लाहु बिही मा हुआ खैरुल लका मिनहु। ओ मेरा साथी, तू जब भी अल्लाह की रजा के लिए कोई गुनाह, कोई जुर्म, कोई चीज, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, यानी अल्लाह की रजा के लिए तू कोई चीज तर्क करेगा तो अल्लाह उसके बदले में तुझे उससे बेहतर अता करेगा, 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 करेगा। ओए भाई भाई वाकई नरे उन्हें तकबीरी हुए। ऐसे मुर्दे लोगों, मुर्दों के सामने और सोए हुए लोगों के सामने तकरीरी नहीं होती, इसलिए कि न मुर्दे सुनते हैं न सोए हुए सुनते हैं। जागने का सबूत शायर कहता है वो नारा लगाता था तो खैबर तोड़ देता था, वो नारा लगाता था तो खैबर तोड़ देता था, हुक्म देता समंदर को तो रास्ता छोड़ देता था। फरमाया इन्नका लन तदा शैअन लिल्लाह। ओ मेरा साथी, तू जब भी अल्लाह के लिए कोई चीज तर्क कर देगा तो इल्ला अबदलकल्लाहु बिही मा हुआ खैरुम मिनहु, अल्लाह तुझे उसके बदले में उससे बेहतर अता करेगा। जिसने हराम से मुंह मोड़ा अल्लाह ने हलाल के खजानों के दरवाजे खोल दिए, जिसने भी गुनाह को छोड़ा रब ने नेकियों की तौफीक अता कर दी है। अल्लाह अकबर, ये बदला है अल्लाह जरूर अता करता है, ये हदीस याद रख लीजिए। अब मैं इसके ऊपर अपनी बात का आगाज करने लगा हूं। ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है, सूरत का नाम सूरतुल कसस है, 20वां पारा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र से निकल पड़ते हैं शहर से, क्योंकि फैसला हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम से एक बंदा कत्ल हुआ, तो फैसला हुआ गिरफ्तार करके बदले में कत्ल कर दिया जाए। मूसा अलैहिस्सलाम निकल पड़ते हैं, खाने की चीजें नहीं है, सामाने सफर नहीं है, तोशा नहीं, जेब खाली है, निकल पड़ते हैं, सैकड़ों मील का रास्ता तय करते हैं। कत्ल का फैसला हो चुका है। अल्लाह का कलीम दौड़ते दौड़ते जाके कहाँ पहुंचता है? मदियन पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? मदियन पहुंचता है। जैसे ही मदियन अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचते हैं तो कुरान मुकद्दस वो जिक्र करता है, क्या कहता है? वलम्मा तवज्जह तिलका मदियना काला असा रब्बी अन यहदियनी सवा अल्लाहु अकबर। मुझे उम्मीद है, यकीन है, मेरा रब सीधे रास्ते की तरफ मेरी रहनुमाई करेगा। चलते
चलते मदियन में कहाँ पहुंचते हैं? मदियन में कुरान कहता है वलम्मा वरदमा मदियना, मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचते हैं तो मदियन में एक कुएं के किनारे पहुंचते हैं। किसके किनारे? एक कुएं के किनारे पहुंचते हैं। पास लोग लगे हुए अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, बोके निकाल निकाल के, ढोल निकाल निकाल के पानी पिला रहे हैं। अल्लाह का कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दूर बैठ के नजारा देख रहे, थके थके दरख्तों के पत्ते चबा चबा के गुजारा किया, पहुंच गए, टेक लगा के नजारा देख रहे। लेकिन जब नजर पड़ी दूसरी जानिब तो कुरान मुकद्दस कहता है कुरान कहता है वजद अलैहि उम्मतन मिनन नास यस्कून व वजद मिन दूनिहिम, और उन लोगों के पीछे साइड पर आप देखते हैं दो लड़कियां, नौजवान लड़कियां, इमरातैन तज़ूदान, दो लड़कियां लगी हुई हैं, अपने जानवरों को रोक रही हैं, भेड़ बकरियों को। मर्द एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं पानी पिलाने के लिए, दो लड़कियां अपने जानवरों को क्या कर रही हैं? पीछे धकेल रही हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ये मंजर देखते हैं कि बड़े जालिम लोग हैं, इतने बेमुरव्वत हैं, सारे मर्द लगे हुए, दो औरतें बेचारी खड़ी हैं, उनका ख्याल तक नहीं। बल्कि इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जालिम थे वो लोग, अपने जानवरों को पानी पिला देते और बाकी जो थोड़ा सा पानी रह जाता था ना तो वो दो लड़कियां बाद में पिलाती। मूसा अलैहिस्सलाम की तो फितरत ही ये थी कि जालिम से दुश्मनी करना और मजलूम का क्या देना। मिस्र से भी तो इसीलिए निकले थे, मुक्का मार के एक बंदे को ठिकाने लगाया था। आपकी तो फितरत में मजलूम का साथ देना है, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, थके उठते हैं, पहुंचते हैं उन दो लड़कियों के पास। कालमा खतबुकुमा, ओ लड़कियों, मा खतबुकुमा, तुम्हारा क्या काम है यार, क्या कर रही हो, क्यों जानवरों को पीछे धकेल रही हो? कालता, वो दोनों लड़कियां बोल पड़ती हैं, ला नस्की हत्ता युस्दिर अर्रिया, वो दोनों कहने लगी कि ओ नौजवान, हम उस वक्त तक अपने जानवरों को पानी नहीं पिलाएंगे जब तक ये चरवाए चले ना जाएं। हाँ, जब ये चले जाएंगे बाद में बच्चा खुजा हुआ पानी हम अपने जानवरों को पिलाएंगे। और साथ में प्यारे अंदाज में अपना उज़र भी बयान कर दिया कि हमें कोई शौक नहीं है, हम तो इसलिए आए हैं व अबूना शैखुन कबीर, हमारा बाप बहुत बूढ़ा कमजोर है, वालिद बूढ़ा है, मुलाजिम भी नहीं है और भाई भी कोई नहीं है, तो हम मजबूरी है इसलिए आई है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा ठहर जाओ, आते हैं। यहां तफसीरी अक़वाल की तरफ नहीं जाता, बढ़ते हैं। जो डोल पानी का 10 आदमी निकालते थे, कितने आदमी? अल्लाह के कलीम की पहलवानी भी तो देखो, ताकत। आगे बढ़ते हैं और अकेले वो डोल निकाल के उनके जानवरों को पानी पिला दिया। वो मर्द इधर उधर मुंतशिर हो गए, किसी की जुर्रत नहीं हुई कलीमुल्लाह को रोकने की। क्यों? पहलवानी देख ली कि जो शख्स अकेले 10 आदमियों का बोका और ढोल निकालता है तो वो अगर किसी एक दो को पकड़ ले तो पकड़ने के साथ ही सांस निकाल देगा। जोरावर आदमी के सामने किसकी जुर्रत होती है बोलने की? क्या ख्याल है? आजकल भी ऐसा ही होता है ना, कहते हैं फलां ने मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर दिया। गरीब के सामने हर आदमी का ब्लड प्रेशर हाई होता है, किसी ऑफिसर के सामने ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। तो कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम उनके जानवरों को पानी पिला के कहते हैं जाओ घर। वो दोनों लड़कियां घर पहुंचती हैं। ये किसकी बेटियां हैं? अला इख्तिलाफ रिवायतैन,
एक कौल के मुताबिक हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बच्चियां हैं। तो जब घर पहले पहुंची तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बेटियों से पूछा आज जल्दी क्यों आ गई हो? तो उन्होंने सारा वाकया सुना दिया। आपसे पूछता हूँ कराची वालों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भूखे भी हैं, थके हुए भी हैं, जरूरतमंद भी हैं, लेकिन नेकी की पानी पिलाया, लेकिन उनसे उजरत नहीं ली, बदला अल्लाह पे छोड़ दिया। कह सकते थे ना इस वक्त मैं भी जरूरतमंद हूँ तो इतना बड़ा आपके लिए काम कर दिया तो कुछ मुझे भी 2-4 रुपए दे दो तो मेरा भी काम हो जाए और आपका भी हो गया। लेकिन आपने ये बदला रब की खातिर छोड़ दिया, नहीं लिया एवज। तो अब मालिक कायनात कैसे अता करता है? कराची वालों, अगर मेरी बात समझ में आ जाए तो रब का नाम मोहब्बत से ले लेना। अल्लाह के कलीम वहीं बैठे हैं, लड़कियां घर चली गई और मूसा अलैहिस्सलाम कहां चले गए? कुरान कहता है फसक़ा लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ल, आप वापस साए में आके बैठ गए और क्या कहते हैं? फ़क़ाल रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बे ऐ मेरे रब्बा, इन्नी बेशक मैं लिमा अंज़लता इलैया, उस चीज की तरफ जो तू मेरी तरफ उतारेगा, फकीर मोहताज। कराची वालों, इशाअत तौहीद व सुन्नत का अकीदा समझ लो कि अल्लाह का कलीम होने के बावजूद वो किसका फकीर है? अल्लाह का नाम को पैसे लगते हैं, ताईद कर दो कि मूसा अलैहिस्सलाम किसके मोहताज है? अल्लाह के मोहताज है। अल्लाह का कुरान वाकई कहता है या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह। ओ कायनात के लोगों, बादशाह या गदा है, वजीर है या मुशीर है, कोई भी है, तुम सारे के सारे किसके मोहताज हो? अल्लाह के मोहताज। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह तू जो भी उतारे मैं फकीर हूँ, मोहताज। अदब की भी इंतहा है अल्लाह के कलीम। इधर भी खुल के लफ्जों में नहीं कहा कि अल्लाह भूखा हूँ रोटी दे दे, नहीं, कितनी अदब की रियायत रखी। फरमाया लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, बस रब पे बदला छोड़ दिया। उधर बच्चियों ने शुएब अलैहिस्सलाम को बतलाया ऐसा अमानतदार आदमी है, ये उसने नेकी की है। शुएब अलैहिस्सलाम कहने लगे जाओ, एक को वापस भेजा, उस नौजवान को ले आओ मेरे घर, जाओ। अब यहाँ मैं कुछ चीजें बतलाऊंगा वो सुनने की। वो एक बच्ची दोबारा आ गई मूसा अलैहिस्सलाम के पास, लेकिन आई कैसे? कुरान कहता है फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन। उन दो लड़कियों में से एक मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई, लेकिन कराची वालों कुरान के लफ्ज क्या है? अला इस्तिहयाइन, हया के साथ आई। और मेरे शेख, मेरे मुर्शिद शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी साहब जब दौरे तफसीर में इस आयत का माना करते हैं तो अपने ज़ौक़ में तुलबा से कहते हैं कि शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी के लिए लफ्ज क्या है? फरमाया तमशी अला इस्तिहया। वो इतनी हयादार थी कराची वालों कि मेरे शेख कहते हैं हया उसकी सवारी थी, वो हया की सवारी पर बैठ के आ रही है। अल्लाह हया की सवारी पर बैठ के आ गई और मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगी आइए मेरे अब्बू आपको बुला रहे हैं। किस लिए? ताकि जो आपने अच्छा काम किया, नेकी की, उसका बदला आपको दे। मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़ते हैं। जब चलते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं आप मेरे पीछे आए। क्या करें? हालांकि रास्ता बतलाने वाला क्या होता है? आगे होता है।
फरमाया आप पीछे आए, पीछे से मुझे बता दिया करे दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ना है, ताकि मेरी निगाह भी ना पड़े। अल्लाह अकबर। इस हद दर्जा जब चलते चलते घर पहुंचते हैं, शुएब अलैहिस्सलाम के सारा वाकया मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना दिया। शुएब अलैहिस्सलाम ने तसल्ली देते हुए फरमाया, यहाँ फिरौन की बादशाही नहीं, उसका दबदबा नहीं चलता, तू अमन में है। फिर कहा, ऐ मूसा, मैं इन दो बच्चियों में से एक का निकाह आपके साथ करना चाहता हूँ। इन दो में से आपके साथ एक बच्ची का निकाह करना चाहता हूँ। कराची वालों जुमला क्या अपने उन्वान के मुताबिक जब मूसा अलैहिस्सलाम ने नेकी की बदला रब के लिए छोड़ दिया, तो अल्लाह बदला कैसे देता है? अल्लाह के कलीम ने रोटी मांगी थी, लेकिन शाम होने से पहले पहले अल्लाह ने फरमाया, मेरा कलीम तूने रोटी मांगी है, मैंने रोटी पकाने वाली का भी इंतजाम कर दिया है। तूने सिर्फ रोटी मांगी, मैंने रोटी पकाने वाली का भी इंतजाम कर दिया, वक्तों वाली भी तुझे मिलने वाली। अल्लाह अकबर। और शाम से पहले आपका घर नहीं था ठिकाना, फरमाया शाम से पहले ठिकाना भी दे दिया। शाम से पहले आपके साथ नौकरी भी नहीं थी, मुलाजमत भी नहीं थी, फरमाया मैंने आपको मुलाजमत भी दे दी है। बदला अल्लाह देता है। इन्नका लन तदा शैअन लिल्लाह इल्ला अब्दलकल्लाहु बिही मा हुवा खैरुम मिन्हु। अल्लाहु अकबर। मैं आगे बढ़ता हूँ, आपके लिए ज़ौक़ के लिए एक जुमला कहता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम से शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं, 8 साल मेरे पास मजदूरी करोगे, मंजूर है? बेटी निकाह में देता हूँ, कितने अरसा मजदूरी करनी पड़ेगी? मैं आपको उजरत दूंगा, मेरे पास मजदूरी करोगे 8 साल, और अगर 10 पूरे कर दिए तो ये आपकी तरफ से और भलाई होगी। मैं अपने दिल में वो सोचता रहा कि यार अल्लाह के कलीम के लिए लड़कियां थोड़ी थी, औरतें कम थी, कि एक औरत के लिए कितना मजदूरी करने के लिए तैयार हो गए? 10 साल मजदूरी करने के लिए तैयार हो गए उस एक औरत के लिए। कराची वालों, अहमद जमशेद एक बात कहता है, मैंने तफसीरों में देखा मुझे बात नहीं मिली कि क्या वजह है। क्या वो लड़की हसीन थी? उसके हुस्न का तो कुरान में कोई जिक्र नहीं, बालों का जिक्र नहीं, कद का जिक्र नहीं है। क्या चीज है? मूसा अलैहिस्सलाम ने तो निगाहें भी नहीं डाली, फिर 10 साल उसके लिए मजदूरी। तो कुरान को देखा, कुरान ने कहा बाकी चीजें नहीं, उसमें एक कमाल था जिसकी खातिर मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल ठहरने के लिए तैयार, और वो कमाल ये था कि वो हयादार था। वो क्या थी? तमशी अला इस्तिहया, वो हयादार थी। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के ये वाकया। अब आइए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते चलता जाता हूँ। जब आप अल्लाह के लिए कुछ चीजें तर्क करते हैं तो अल्लाह उसके बदले में आपको जरूर इवज अता करता है। मूसा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कराची वालों जवान भी है, हसीन भी है, और हसीन तो इतना है मेरा यूसुफ के इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुस्लिम की हदीस है कि जब मेराज की रात में आसमानों पे गया और मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, कराची वालों अल्लाह के हबीब फरमाते हैं मैंने जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा फइज़ा हुआ ऊतिया शतरम मिनल हुस्न, वाकई के अल्लाह ने उनको हुस्न का बहुत बड़ा वाफिर हिस्सा अता किया था। अल्लाह ने बहुत हुस्न अता किया। अब वजीर के महल में रहते हैं। किसके महल में रहते हैं? वजीर के महल में रहते हैं, अजीज मिस्र की। और अजीज मिस्र की बीवी जो थी उसकी नीयत खराब हो,
नीयत खराब हो गई, अपने मुलाजिम पे, घर में रहने वाले उस पे दिल हार बैठी, बड़ी कोशिश की दाएं बाएं से ताने मिलाने की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम कभी हाथ नहीं आते। एक दिन उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए और कुरान क्या कहता है, वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक, सारे दरवाजे बंद करके कहने लगी हैत लक, यूसुफ आज मना करने वाला भी कोई नहीं है, आज देखने वाली आंख भी कोई नहीं, मेरी हाजत पूरी कर दे, कुर्बान जाओ नौजवानों। कौन कहता है रब के लिए जब आप तर्क करते हैं, गुनाह को ठुकराते हैं, रब बदले कैसे देता है। एक मर्तबा गुनाहों को लात मार के मेरा नौजवान कभी नेकी की तरफ आ, अल्लाह की कसम है, अल्लाह नेकी के दरवाजे खोल देगा, अल्लाह सुकून और राहत अता कर देगा, ऐसे बदले अता कर देगा, ऐसी लज्जत और राहत और इत्मीनान से नवाज देगा, तेरा दिल जो है वो आश आश करने लगेगा। अब जब आ जाइए तो क्या कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम, क़ाल मआज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूं। किसकी पनाह में? तो मेरा दोस्त कराची के लोगों, पैगंबर हैं, नबी इब्ने नबी, और नबी अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, अल करीम इब्नुल करीम इब्नुल करीम, खुद भी नबी, बाप भी नबी, दादा भी नबी, परदादा भी नबी। अल्लाहु अकबर, इतनी शान वाले, लेकिन क्या कहते हैं, मआज़ल्लाह, मैं किसकी पनाह में आता हूं। तो फिर आप लोग अपना अकीदा बतलाओ लोगों को कि लोगों पनाहें देने वाला कौन है। तो फिर आप बंगला बना के ऊपर काली कटवी क्यों रख देते हो? करोड़ रुपए की गाड़ी लेके आगे जूता लटका देते हो जी, करोड़ रुपए की गाड़ी लेके आगे काला कपड़ा लटका देते हो जी, किस लिए? ताकि ये पनाह में चला जाए, बच जाए। और मेरा दोस्त, काली कटवी काले कपड़े के पनाह में इन चीजों को नहीं, कायनात की कीमती हस्तियां अपने आप को किसकी पनाह में देते हैं? अल्लाह की पनाह में। अल्लाह अपने महबूब से भी कहते हैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलाक, मेरा पाक पैगंबर, कुरान का खजाना तुझे दे दिया, सारा जहान दुश्मनों से भी भर जाएगा, इसलिए परवाह न कर, लोग जो मर्जी है कहे, तू मेरी पनाह में आ जाया कर, मैं पनाह देता हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम रब की पनाह में आते हैं, रब ने बचा लिया। अब आगे चलता हूँ। बात चलते चलते इतनी फैल गई कि जुलेखा खुल के आ गई और कहने लगी कि अगर यूसुफ मेरी बात नहीं मानेगा तो जेल में जाएगा, रुसवा कर दूंगी, मेरी बात मानेगा। तो उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलैया मिम्मा यदूननी, ऐ अल्लाह मुझे जेल पसंद है, लेकिन जिस गुनाह की तरफ ये मुझे दावत दे रही है, अल्लाह मुझे गुनाह से नफरत है। अब सच बताओ, रब के लिए गुनाहों को छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? फिर रब देता क्या है? लोग कहते हैं बस जी थोड़ा थोड़ा हराम ना हो तो कारोबार नहीं चलता, झूठ ना हो तो कारोबार नहीं चलता, झूठी कस्में न खाए कारोबार नहीं। आओ, जब रब के लिए महल, उस महल में रह रहे हैं, मजे से रह रहे हैं, हर चीज मिल रही है, ठुकरा रहे हैं, दुनिया गुनाह करती है तो जेल जाती है, और मेरा यूसुफ गुनाह न करके जेल जा रहा है, गुनाह ना करके तर्क करके जेल जाना पसंद किया, जेल चले गए। रब ने फरमाया, मेरा यूसुफ जब तूने मेरे लिए गुनाह को तर्क कर दिया, आजादी को ठुकरा दिया, बादशाह के महल को ठुकरा दिया, ओ मेरा यूसुफ जेल को पसंद कर दिया, तो तू जिस महल में मुलाजिम बन के रह रहा था, मैं जेल से
से निकाल के उस महल का मालिक और बादशाह बना के रख दूंगा। अल्लाह अकबर। रब यूं बदले देता है, रब नवाज़िशात की बरसात करता है। और एक बस वक्त थोड़ा है, एक दो मिसालें देता हूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जमजम का पानी छोड़ा, मक्का छोड़ा, बाप दादा का शहर छोड़ा, तो रब्बुल आलमीन ने बदला क्या दिया? मन तारा का शैअन लिल्लाह, ये सारा कुछ रब के लिए छोड़ा। और रात के अंधेरे में यारे गार अबू बकर सिद्दीक के साथ जा रहे हैं, तो रब्बे कायनात ने कुछ ही सालों में बदला क्या दिया? फरमाया मेरा पैगंबर, जो चीज तूने मेरे लिए तर्क कर दी, कुछ ही सालों में मैं तुझे वहां का फातिह बना के वापस ले आऊंगा। मेरे पाक पैगंबर के सहाबा ने कच्चे कच्चे मकान छोड़ दिए, छोटे छोटे खेमे झोंपड़ियां छोड़ दी, छोटे छोटे कारोबार छोड़ दिए। रब ने कहा तुमने मेरे लिए ये छोटे छोटे महल छोड़े, बदले में मैं तुम्हें कैसर और किसरा के महल्लात का मालिक बना दूंगा। रब बदले देता है। और एक मिसाल और सुन लीजिए, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अपने साथियों के साथ हैं, सहरा में चले गए। जैसे सहरा में जाते हैं, वहां एक शख्स लगा है भेड़ बकरियां चरा रहा है। कौन है? अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत फारूक आजम के लख्त जिगर हैं, जलीलुल कदर सहाबी हैं। बाहर गए तो एक शख्स बकरियां चरा है, तो उसको कहते हैं या गुलाम, ओ लड़के एक बकरी दे देना ताकि हम ज़बह कर देते हैं, तुझे भी खिला देंगे, हम भी खा लेंगे और पैसे भी दे देंगे। वो कहने लगा नहीं करूंगा। क्या होता है? वो कहने लगा मेरा मालिक नाराज होता है। का मालिक बेचारे को क्या पता है, उसको कहो इतने सैकड़ों बकरियों में से एक शेर आया था, भेड़िया आया था, एक खा के चला गया। उधर पेश कर दो, बहाना बनाओ, एक शेर खा गया। इम्तिहान ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं चरवाहे का? कि देखता हूं खयानत करता है, करप्शन करता है कि नहीं करता। करप्शन क्या है? करता है कि नहीं करता? कहा एक ज़बह कर ले, तू भी खा के मजे करेगा। मालिक को कहो भेड़िया खा गया, पैसे भी है। तो जब ये जुमला उस देहाती ने सुना तो बकरियां चराते हुए उठता है और चलता है। क्या कहता है? एकदम मुंह फेरा और कहता है फ़अइनल्लाह। ये हाथ यूं उठा के कहता है मेरा मालिक तो नहीं, फ़अइनल्लाह। अगर मेरे मालिक को पता नहीं चलेगा फ़अइनल्लाह, तो अल्लाह कहाँ जाएगा? फ़अइनल्लाह, अल्लाह कहाँ जाएगा? क्या अल्लाह नहीं देखेगा? ये जुमले कहे, खुदा की कसम इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को उसका ये जुमला इतना पसंद आया, मदीना वापस आने तक रास्ते में कहते फ़अइनल्लाह फ़अइनल्लाह। वाह बकरियां चराने वाले किस कदर अमानतदार है, किस कदर दयानतदार है। उसने ये करप्शन करना किसके लिए तर्क किया था? बोलो, और जोर से बोलो, किसके लिए? जब रब के लिए तर्क किया, अब रब बदला क्या देता है? सीधे वापस आते हैं। अब्दुल्लाह इब्ने उमर कहते हैं साथियों से जल्दी जाओ, इसका मालिक मालूम करो, आका कहाँ है। मदीना में मालूम किया, उसका आका मिल गया। कहा वो फलां सहरा में जो बंदा रेवड़ बकरियां चरा रहा है वो आपका गुलाम है? उसने कहा हाँ वो मेरा गुलाम है। कहा मैं खरीदना चाहता हूँ, वो मुझे मिलेगा? कहने लगा आप कीमत दे दें आपका। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने वो गुलाम खरीद लिया। फिर उससे कहा कि वो बकरियों का रेवड़ भी मैं खरीदना चाहता हूँ जिसको वो गुलाम इतनी दयानतदारी के साथ चरा रहा था, मैं वो भी खरीदना चाहता हूँ।
उन्होंने कहा रेवड़ भी खरीद लो। गुलाम भी खरीद लिया, रेवड़ भी खरीद लिया, और खरीदने के बाद जब दोनों को मदीना ले आए, उस गुलाम को कहते हैं गुनाह को तर्क करने का ये तेरा बदला है, मैंने तुझे खरीद के रब के लिए आजाद कर दिया, और ये रेवड़ मैंने तुझे तोहफे में अता कर दिया है। हम कहते हैं अगर मैं ये चंद रुपए टके देख के मैं करप्शन न कर लूं तो क्या होगा? ओ मेरा दोस्त, एक मर्तबा इस पलीती को ठुकरा के देख, रब दरवाजे खोल के रखता है कि नहीं, इस हदीस को सामने रख। एक शेख साहब मुझे इजाजत है, एक मिनट, वो बैठे हुए हैं इंतजार में, मैं उनसे माजरत के साथ एक आखिरी बात करके फिर इजाजत चाहूंगा, ठीक है जी? हाँ, पुख्तों की पुख्ता ही मातेगी उसने भी सासो वक्त दे के जमा से वक्त दे क्या लगवा हो रहा है। तो बस ये आखिरी मिसाल है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। जिंदगी ने वफा की, आप मेहनत करोगे, अगले साल आपका इज्तिमा हो तो इससे कई गुना ज्यादा होना चाहिए। करोगे मेहनत, कोशिश करोगे, ये आज तुमने इरादा कर लिया, तुम्हारी मेहनत से ये काम चलेगा। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह बुखारी मुस्लिम हदीस की किताबें उठाइए, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक का नाम आपको चमकता हुआ नजर आएगा। बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, और इस दर्जा के मुहद्दिस हैं कि आपको किसी न किसी रावी पे कोई ना कोई जरह करने वाला मिलेगा। ये ऐसा मुहद्दिस है, इस पे किसी ने जरह नहीं, इस दर्जे का पाए का मुहद्दिस अब्दुल्ला बिन मुबारक, और इनके वालिद का नाम था मुबारक। ये मुबारक कौन था? हवाला देता हूँ, वफियातुल आयान और शजरातुल ज़हब, इसमें ये वाक़या भी लिखा है और भी कई किताबों में है। मुबारक रहमहुल्लाह गरीब नादार थे, और एक अमीर आदमी के अनारों के बाग में नौकर थे, मुलाजिम थे, कई सालों से मजदूरी कर रहे हैं, बाग का नौकर है। एक दिन आका आया, बाग का मालिक आया, कहने लगा मुबारक मेरे मेहमान आए, मीठा अनार ले आ। कैसा अनार? यो ख्वागा दाना रावड़ दानारो, मीठा अनार ले आ। हजरत मुबारक जाते हैं, अनार तोड़ के लाते हैं, वो इतना तुर्श है, मालिक ने ऐसे प्लेट मारी उधर, इब्ने मुबारक जाओ कोई मीठा अनार ले आओ, और दरख्तों से तोड़ के लाए, वो उससे भी ज्यादा तुर्श है। तारू यार इब्ने मुबारक, आपको अभी तक पता नहीं चला कि इस बाग में कौन से दरख्त का अनार मीठा है? तो पता है? इब्ने मुबारक कहने लगे ला मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अच्छा आपको नहीं पता? का वल्लाह मुझे नहीं पता। इब्ने मुबारक के वो मालिक कहने लगा कैसे नहीं पता, इतने सालों से नौकर है। ने कहा अल्लाह की कसम तूने मुझे बाग से अनार चखने और खाने की इजाजत नहीं दी, मैं नौकरी कई सालों से कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तेरे बाग से एक दाना भी नहीं चखा, एक दाना भी नहीं चखा, इजाजत नहीं, इसलिए मैंने करप्शन नहीं। मालिक कहने लगा तू इतना परहेजगार, इतना तकवा, इतना पाकीज़ा है। कहने लगा बस यही बात है। घर गया फिर आया, कहने लगा मुबारक मैं तुझसे कुछ चीज पूछना चाहता हूँ, जवाब दोगे? मुबारक कहने लगे मुझे ज्यादा आता तो कुछ नहीं है, बस जो आएगा जवाब दे दूंगा। कहने लगे ओ मुबारक अगर बेटी के रिश्ते के लिए लोग आ रहे हो तो रिश्ता किसको देना चाहिए? कैसा बंदा होना चाहिए?
तो मुबारक कहने लगे, सुन ले मेरा जवाब, यहूदी माल दे के रिश्ता लेते देते हैं। क्या देखे, क्या देखते हैं? माल देखते हैं, अमीर हो, दौलत हो। और ये ईसाई हुस्न जमाल देखकर रिश्ता करते हैं। और मुशरिकीन जाहिलियत के हसब नसब देख के रिश्ता करते हैं। और अहले ईमान जो हैं वो अमानतदारी और ईमानदारी देख के रिश्ता करते हैं। अब तेरी मर्जी ने कहो, ये सिर्फ नौकर नहीं, इसकी अकल की भी इंतहा है। सीधे घर गए और बीवी से कहा, ओ तेरी हसीन बेटी के लिए इतने रिश्ते आए, आज मुझे मुनासिब रिश्ता मिला। ने कहा कौन है? कहा मेरे बाग का नौकर है। कहा कि मुबारक, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुझे देता हूँ, मंजूर है? मुबारक रहमतुल्लाह ने कहा मंजूर है। उधर बैठ के निकाह कर दिया बाग में। निकाह होने के बाद कहा बेटी भी दे दी, जिस बाग से तूने हराम का दाना भी नहीं चखा, ये पूरा बाग मैंने तुझे शादी में तोहफे में दे दिया। रब यूं देता है मेरे दोस्तों, आहद करो, हलाल खाएंगे, हलाल की लज्जत होगी। फिर जब हलाल खाओगे तो फिर आपकी नस्लों में बच्चे भी अब्दुल्ला बिन मुबारक फिर पैदा होता है। जब बाप की पाकीज़गी ये हो तो बेटा अब्दुल्ला बिन मुबारक मुहद्दिस, फकीह और इमाम बनता है। और अगर हराम पेट में खाएगा तो फिर अच्छी तलवार अच्छे लोहे से बनती है, समझ आ गई? गंदे लोहे से अच्छी तलवार नहीं बनती। हमें बदलना होगा। हमने आगाज किया है इशाअत तौहीद व सुन्नह के उलमा ने कि इंशाअल्लाह रब के कुरान से हमने लोगों के अकीदे बदलने हैं, रब के कुरान से लोगों के अखलाक बदलने हैं, रब के कुरान से लोगों का किरदार बदलना है, मुआशरे को अमन देना है, मुल्क को इस्लाह देनी है, मुल्क को अच्छे लोग देने हैं। तो कुरान की इस अजीम तहरीक में कायदे इनकलाब कुरान की मईयत में साथ देने के लिए तैयार हो? हाथ खड़ा करो। जिंदगी बाकी मुलाकात।